सावधान सावधान। आप लोग सावधान रहिए फर्जी वाले लोगों से, ऐसे लोगों से जो आप लोग को भड़का रहा है, आप लोग को गुमराह कर रहा है, यूनिटी बना रहा है। वो है यूजीसी वाले, पर यूजीसी की बात करने वाले, बीसीएसई बोर्ड पे उंगली उठाने वाले, राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पे उंगली उठाने वाले। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है वो राष्ट्रपति है। अरे बहुदा, तुम्हारा तो गली में पहचान नहीं है, तुम चला है हमारे घर बीसीसीआई बोर्ड पर उंगली उठाने, तुम चला है मेरे घर राजस्व भूमि सुधार विभाग पे उंगली उठाने। अरे हम 3 साल और 4 साल पढ़े हैं पॉलिटेक्निक और बीटेक में, और जहां लोग 2 घंटा रह जाता है ना तो उस जगह को अपना घर समझने लगता है। मैं तो 3 साल पॉलिटेक्निक किया, कुछ लोग 4 साल बीटेक किया है, तो समझिए वो उसका घर नहीं है तो क्या है। और तुम कहते हो कि मैं बीसीसीआई बोर्ड पे राजस्व भूमि सुधार विभाग पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुमसे चींटी तो मरेगा नहीं, घर में मच्छर उड़ रहा है वो तो मरेगा ही नहीं। तुम चला है इतने बड़े विभाग पे उंगली उठाने के लिए। तुमको कौन बोला था फॉर्म भरने के लिए? क्यों भरा तुम फॉर्म? आज तुम फर्जी डिग्री ले लिए हो, तुम्हारा एआईसीटी अप्रूवल नहीं है, तो तुम उंगली उठा रहे हो बीसीएसई बोर्ड पे, कह रहे हो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लंद फंद देवानंद। तुम कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूं जब एलआरसी का फॉर्म आया था फिलअप करने के लिए, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है ना, देख लीजिए मेरे पास नोटिफिकेशन डाउनलोड अभी भी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एआईसीटीई अप्रूवल होना चाहिए। जब वो लिखा हुआ है उसमें एसबीटी अप्रूवल, उसमें दोनों चीज को मेंशन किया हुआ है पद बाय पद, यानी एएसओ का जो पद है उसके सामने क्या मानदेय है, कितना स्टूडेंट को सिलेक्शन करेगा, उसके जस्ट आगे लिखा हुआ है कि वैसे स्टूडेंट को इस फॉर्म को भर सकते हैं जो एआईसीटी अप्रूवल सर्टिफिकेट उनके पास है। फिर कानूनगो वाला में भी लिखा हुआ है, अमीन वाला है उसमें भी लिखा हुआ है, क्लर्क वाला में नहीं लिखा है। तो क्लर्क वाला तुम फॉर्म भरो, तुम कहीं से भी प्राइवेट से जो यूजीसी अप्रूवल है, सिर्फ यूजीसी अप्रूवल है, वहां से डिग्री उठा लिए हो, तो तुम कॉलेज वाला को पकड़ो ना जो तुमको ठगा है। तो तुम हमारे बोर्ड पर उंगली उठा रहे हो। मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया, लास्ट में वीडियो में बताया हूं, तो मेरे पे कुछ स्टूडेंट जो है उंगली उठा रहा था कि आपको कुछ नहीं पता है, मैं तो कॉलेज चलाता हूं। तो चलाओ तुम कॉलेज, हमको क्या मतलब, हमको तो सिर्फ जॉब से मतलब है। हम पे ही बोल रहा था। आयोग का साफ साफ कहना है कि तुम्हारा कॉलेज यूजीसी से अप्रूवल है या किसी से भी अप्रूवल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए। आयोग को आपसे कोई आपत्ति नहीं, आप सर्टिफिकेट अमेरिका से लाए हो कि बंबई से लाए हो, कहां से लाए हो, उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अगर जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए। तो फिर इसमें दिक्कत क्या? नोटिफिकेशन में ही साफ साफ लिख दिए, फिर रिजल्ट आया उसमें भी साफ साफ लिख दिए, उसके बाद भी दर्द हो रहा है कुछ लोगों को। पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को आज से नहीं जानते हैं, इतिहास गवाह बहुत चीजों से तरपाया जाता है। जब भी उसके लिए कुछ अच्छा होता है ना, तो ऐसे ऐसे लोग जो है महारथी मार्केट में आके कुछ से कुछ बोलने लगते हैं। हम कहते हैं पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए अगर 8000 वैकेंसी आया है अमीन में, तो भाई करने दोनों उसको प्रेम से। आप लोग केस करने की बात कर रहे हैं, आप लोग कुछ करने की बात कर रहे हैं, आप बीसीसी बोर्ड पे राजस्व विभाग भूमि सुधार विभाग पे उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। कौन होते हैं तुम? मैं कहता हूं पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिल रहा है? तुम लोग तो जाते हो रेलवे एसएससी बैंकिंग में, जाता है उसमें ये नहीं ना, इसको करने दो भाई। कितना प्रेम से चल रहा है वहां पे डीबी, इतने अच्छे अच्छे लोग अधिकारी हैं, आप सोच नहीं सकते। जाइए जो डीबी करा है वो बताइए कितने अच्छे से बात करते हैं, कितना वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उसके लिए समय देता, 8 दिन 10 दिन समय दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए तुम्हें? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर पुराना है, क्या है, उसके लिए नोटिस भी निकाला जा रहा है। मैं एएसओ की बात कर रहा हूं, 26 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, मैं वही था, मैं गवाह हूं। मैं देने के लिए जहां कहोगे मैं वहां जाके दूंगा कि वहां की कितने अच्छी व्यवस्था है। 26 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था,
वहां मांगा जा रहा था CIN नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, कुछ बच्चे के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दोनों नंबर था, CIN नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको कोई दिक्कत नहीं था। जिसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था उनको लिख रहा था पेंडिंग कि इतना दिन में आप लोग आके जमा कर दीजिएगा। फिर 28 तारीख को ही एक नोटिस आता है आयोग की तरफ से कि जिन भी स्टूडेंट का ASO में या कानूनगो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या हो रहा है और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, उसके लिए पेंडिंग लिखा है, तो अब उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ना ही जमा करने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन नंबर CIN नंबर से ही काम चल जाएगा। अब बताओ ये किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए ही कर रहा है ना, हमारे लिए नहीं कर रहा है। चाहता तो वो नोटिस नहीं भी निकालते, पैसा नहीं झेलना पड़ता, लेकिन हम लोग को सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया, नोटिस निकाल दिया कि जिन भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए पेंडिंग लिखा गया है उनको CIN नंबर से ही काम चल जाएगा, आप लोग जमा नहीं करिएगा। बताइए अब क्या चाहिए? एक नोटिस फिर आता है 28 के बाद का, शायद 28 या 29 का, EWS वाला में, कि जिन भी स्टूडेंट का 13/5/22 के बाद का सर्टिफिकेट है EWS का, उनका काम चलेगा। अब किसके लिए कर रहा है? इतने अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम चल रहा है, जेन्युइन तरीका से, इतना बढ़िया से चल रहा है, प्रेम से चल रहा है, सब काम निपट रहा है। कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी हमेशा पेपर में दे रहा है, आप लोग का बहाली कर देगा, आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे। तो ये कुछ प्राइवेट वाले या कुछ नकली सर्टिफिकेट वाले आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर लेगा? आओ तुम्हारे घर पे उंगली उठा के देखो ना, यूनिटी रखिए। जितने भी ICT अप्रूवल SBT वाले स्टूडेंट है, यूनिटी रखिए। ये तुम्हारे घर पे प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे BCSC बोर्ड पे उंगली उठाने की बात कर रहा है, तुम्हारे राजस्व भूमि सुधार विभाग पे उंगली उठाने की बात कर रहा है। यूनिटी रखिए और उसको दिखाना है इस बार। तो तुम कैसे क्या कर लेते हो? कुछ से कुछ वीडियो बना देते हो, कुछ से कुछ बोल देते हो, भड़काने की कोशिश करते हो। देख लो, यही है नोटिफिकेशन का PDF, नहीं है तो डाउनलोड कर लो। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कुल पद है 355। तो देख लो यहाँ पर न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग एवं स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधन गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव। तो अनुभव का बात छोड़िए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना कि आपका डिग्री क्या होना चाहिए, AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के SBT से पंजीकृत। अगर है तो आप आइए, DV कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कॉलेज UGC से भी है, लेकिन साथ में AICTE अप्रूवल होना चाहिए ना हो। हम तो देखा हूँ वहाँ पे कुछ स्टूडेंट अपना UGC का दिखा रहा था, तो वहाँ का अधिकारी लोग बोले बाबू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके साथ में AICTE अप्रूवल वाला लगाइए सर्टिफिकेट। ये पता चलना चाहिए कि आपका कॉलेज AICTE से अप्रूवल है कि नहीं। फिर भी कुछ से कुछ बोले जा रहे हो, देख रहे हो ना। और भी दिखाता हूँ, रुको। अब देखो ये 2 नंबर में ये क्या है, विशेष सर्वेक्षण कानून को, कुल पद है 758। यहाँ भी लिखा हुआ है AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के SBT से पंजीकृत संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा, और साथ में फिर वो मांग रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ भी डिग्री क्या होना चाहिए, AICTE अप्रूवल और संबंधित राज्य के SBT से पंजीकृत होना चाहिए। लिखा हुआ है ना साफ साफ। फॉर्म भरते वक्त तुमको पता नहीं चला था? तुम जानबूझ के इसमें उंगली कर रहे हो, कुछ से कुछ भड़काने का काम कर रहे हो। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में है विशेष सर्वेक्षण अमीन वाला में भी यहाँ लिखा हुआ है कि AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के SBT से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, लिखा हुआ है ना। अब क्या करेगा आयोग ये बताओ? साफ साफ मेंशन नोटिफिकेशन में किया है, रिजल्ट आया है उसमें भी किया है, उसके बाद भी तुमको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं। अरे तुम अपना दिखाओ, डिग्री दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, DV कराओ, जॉब लो। कलर के भी दिखा देता हूँ, कलर का भी देखो। अब कलर का भी दिखा रहा हूँ, ये देखो है ना 4 नंबर में क्या लिखा है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 744 सीट,
इसमें क्या लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से स्नातक की डिग्री। अगर आयोग को यहाँ आपसे प्रॉब्लम रहता तो क्या यहाँ पर नहीं लिख सकता था ये SAT अप्रूवल? यहाँ पर तो नहीं लिखा, वो लिख दिया सीधे जिस विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री आप भर सकते हैं, भरा। जबरदस्ती कर रहे हो तुम, जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। आयोग पे उंगली मत उठाओ, आयोग सही है, वो हमारे लिए सही काम कर रहा है, आगे भी करेगा, ठीक है। तुम उंगली मत करो कुछ लड़का, कुछ फर्जी वाले, कुछ फर्जी कॉलेज वाले। चालेगा सरकार तो तुमको बांस कर देगा, ठीक है। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो छोटा आदमी, लेकिन ऐसा मत करो, भड़काओ मत किसी को, ठीक है। मैं वीडियो देखा हूं तुम्हारा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सीधे कह रहा हूं कि तुम्हारा वीडियो हम देखे, तुम भड़काने का काम कर रहे हो, होश में रहो, ठीक है। बस जो आयोग गाइडलाइन निकाला है उस गाइडलाइन पे काम हो रहा है, चल रहा है। 21 जनवरी तक चलेगा, ज्वाइनिंग लेटर तक चलेगा, और सही है। आयोग को पता था, एग्जाम लेने वाले बोर्ड को पता था कि तुम लोग उंगली उठाओगे, इसीलिए उन्होंने अच्छे से लिख दी। ये बहुत बढ़िया किए, उन्होंने बहुत अच्छा किए। नहीं तो कल के डेट में वो भी कहते कि नहीं लिखे, अच्छा किए वो लिख दिए। उनको फ्यूचर पता था, इसीलिए वो लिख दिए SAT अप्रूवल, SBT अप्रूवल होना चाहिए। सारे पोस्ट वाइज लिख दिए। क्लर्क वाला के लिए नहीं है SAT अप्रूवल, वो UGC चलेगा, लेकिन ये तीनों जो टेक्निकल है ये चलेगा। अरे नहीं लिखता तो कल के डेट में कोई भी बोर्ड है, हम ललित मिश्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कल के डेट में मुझे पॉलिटेक्निक का डिग्री दे देगा, मुझे बीटेक का डिग्री दे देगा, तो क्या वो मान्य होगा? इसके लिए उस कॉलेज को, वो अभी UGC है अप्रूवल, इसके लिए उसको SAT अप्रूवल होना चाहिए ना, तब वो डिग्री देगा। नहीं तो मार्केट में सब डिग्री बांटने लगेगा, सबके पास रहेगा बीटेक पॉलिटेक्निक। कुछ से कुछ रे भाई, तुम अपना कॉलेज में तुमको ठक लिया है, जाओ तुम अपने कॉलेज में, जो तुमको प्राइवेट कॉलेज ठका है। मैं सारे प्राइवेट कॉलेज में उंगली नहीं उठा रहा, बिहार में भी बहुत सारे कॉलेज है जो SAT अप्रूवल है, प्राइवेट कॉलेज। बाहर का भी कुछ कॉलेज है जो SAT अप्रूवल है, दीजिए अपना सर्टिफिकेट, जॉब लीजिए, डिग्री कराइए, कहां दिक्कत कर रहा है। लेकिन कुछ है ऐसा कॉलेज जो सिर्फ UGC अप्रूवल है, बांट रहा है भुंजा के तरह, प्रसाद की तरह, लेते जाओ, तो उसको भी देते। भरम में नहीं रहो, स्टूडेंट को भड़काने का काम कुछ स्टूडेंट लोग कर रहा है, भड़किएगा नहीं, हिम्मत यूनिटी रखिए, पावर रखिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो, ठीक है। फैला दीजिए इस वीडियो को, सबके पास हिम्मत आएगा। जिसका भी डिग्री है या SAT अप्रूवल, सब चीज अच्छा है, उसको हौसला आएगा। स्टूडेंट को पैनिक करने की कोशिश कर रहा है कुछ स्टूडेंट, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। अनुभव सर जो है वो भी तो बोले हैं कि बाबू तुम लोग जो इस तरह परेशान कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो? आयोग तो लिख दिया है कि SAT अप्रूवल होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। वो भी आज से नहीं, बहुत दिन से आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मैं 2012 में ही देखा हूं उनको, 2012 की 13 में भागलपुर में पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए कितना वो मेहनत किए हैं। कुछ से कुछ चलो, कुछ परवाह पड़ने वाला नहीं है तुम्हारा, तुम ऐसे भगते रहो।